चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस ऑफ क्लास 9th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स, ठीक है, उसका सिलेबस देखते हैं। देखिए, फिजिक्स क्लास 9th आपका फर्स्ट चैप्टर है, वो है आपका मोशन। सेकेंड चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। फोर्थ चैप्टर है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। फाइव चैप्टर है आपका साउंड। यही 5 चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिक्स से के पुस्तक में, ठीक है। तो आइए, बहुत जगह जाइएगा तो आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा, नीचे से ऊपर चढ़िएगा, लेकिन बहुत जगह जाइएगा तो ऊपर से नीचे उतरिएगा। अब बड़ी जगह तो ये कहेगा लोग कि वर्क पढ़ाएंगे, ठीक है ना, काहे कि सबसे ज़्यादा पढ़ना है, काहे कि वर्क है, एनर्जी है और पावर है। और ये सब में एक एक ठो तो पढ़ना है, इसमें 3 ठो पढ़ना है। तो आप लोग कहाँ से पढ़िएगा? ऊपर से नीचे। पहले मोशन, तब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, तब वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिर पढ़िएगा साउंड, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तब आइए हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं। तभी अब मत कहीं जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए, हम लोग अब केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, क्लास 9th का। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर। सेकेंड चैप्टर है आपका ईच मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यही 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री क्लास 9th के जो भी बच्चे हैं यही चैप्टर को पढ़ेंगे। 4 चैप्टर को लोगों के पास जाइएगा तो ये कहते हैं कि ये पढ़ू, ना कहेंगे ये तो कहेंगे जरूर कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी इसी पर गाड़ी है। लेकिन आप लोग ऊपर से नीचे उतरिएगा, यही मेरा आपसे चैलेंज करता हूँ कि चुनौती यही है कि आप लोग ऊपर से नीचे उतरिए तो अच्छा रहेगा, और नीचे से ऊपर चढ़ने लगिएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी। तो अब मैं यही गुंजाइश करूंगा कि मैटर पढ़ाइए, तब इज मैटर अराउंड अस प्योर, तब एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाइए, तब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाइए, तो ज़्यादा समझ में आएगी, वो भी हमारे अनुसार। तो अब आइए हम लोग बायोलॉजी के कुछ सिलेबस को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बायोलॉजी का क्लास 9th का सिलेबस देख लेते हैं।
अब इतना हो ये गया तो ये वो काहे खातिर छोड़ रहे हैं, उसको भी धके लपेट लेते हैं। बायोलॉजी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो सेल पढ़ना है, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना होगा टिश्यू। टिश्यूज आपका है, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर है आपका, वो है आपका, ध्यान दीजिए, हंसिए नहीं, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फोर्थ चैप्टर वो है आपका वाई डू वी फॉल इन। तो वाई डू वी फॉल इन, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। 5 चैप्टर है आपका, वो है नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज। 6 चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स से, ध्यान दीजिएगा। आजकल तो सब पढ़ रहा है, डायरेक्ट चल जा रहा है एग्रीकल्चर करने। तो आप लोग को भी एग्रीकल्चर करना होगा तो ज़्यादा ध्यान इसी चैप्टर पर देना होगा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स से। जनसंख्या देख रहे हैं इतना बढ़ गया है कि भोजन नापाता हो गया है, तो इसीलिए इस कोर्स को करना है एग्रीकल्चर वाला, तो आपको ये चैप्टर बढ़िया से आना चाहिए। मुर्गा पालन करना है कि मछली पालन करना है कि बकरी पालन, सारा चीज मिलेगा। तो ये चैप्टर पढ़िए, सेल, सेल के बाद टिश्यू पढ़िए, तब बायोडाइवर्सिटी पढ़िए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें डाइवर्सिटी है, मीन्स बड़ी अंतर है, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद ही तो बताइए दिए कि बीमार हम लोग पड़ जाते हैं, हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, ये चीज पढ़ना है इस चैप्टर में। कलरा, टाइफाइड, ये सब सारा चीज पढ़ना है, फ्लू सब। नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है, ये तो आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं। ये है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। यह 2 में तो जान नहीं है, लेकिन यह 4 को में बहुत जान और प्राण है, इसीलिए पढ़िए, ठीक है ना। और जितना होता है हम तो करबे करते हैं, हम तो आपके साथ हैं। अंतिम सांस भी लेंगे तो आप ही लोगों के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में प्रेजेंट होने के लिए थैंक यू।